हेलो हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद के जितने भी प्रीवियस ईयर्स जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पिछला क्लास देख लिए होंगे बहुपद का। चलिए देखिए क्या है हम लोग का सवाल। पहला सवाल हम लोग का है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो भी बहुपद है उसका जितना पावर होगा उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। अगर कोई रैखिक बहुपद है, ठीक है, अगर कोई क्या है रैखिक बहुपद है हमारा, तो उसके जो शून्यकों की संख्या होगा एक होगा, ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या एक। अगर द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है हमारा, तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो होगा। अगर त्रिघाती बहुपद है हमारा, तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, तीन होगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जितना उसका घात होगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये देखिए कि द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अगर रहता कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक हो जाएगा। अगर द्विघात रहता तो इसका दो हो जाता। अगर त्रिघात बहुपद पूछता हमसे तो तीन हो जाता। इसी प्रकार अगर हमसे पूछते कि चतुर्थ घाती बहुपद का मतलब कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो चतुर्थ घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या चार हो जाएगी। पांच घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या पांच हो जाएगी। चलिए तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का। चलिए दूसरा सवाल हम लोग का क्या है कि घात एक वाले बहुपद कहलाता है। तो अभी तुरंत हम बताया है कि घात अगर एक हो तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग एक घाती बहुपद या इसको ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका दो नाम है। एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, या एक घाती बहुपद इसको कहते हैं, ठीक है, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हम लोग का क्या है कि बहुपद y पर पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3y प्लस 1/2 का घात क्या है। हमसे इसका पावर पूछा गया है कि बहुपद का क्या है, हमारा घात कितना है। तो मैक्सिमम जो चर पे पावर होता है वही इसका घात होता है बहुपद का। तो अगर यहां हम देखें, ठीक है, यहां अगर हम देखें इस सवाल में, तो मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पे पावर 0 है। तो यहाँ अगर इस बहुपद में ओवरऑल देखें अगर पावर, तो मैक्सिमम पावर क्या है हमारा, 3 है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए ये जितने भी सवाल है ये प्रीवियस ईयर सवाल है। 2013 में ये पूछा गया है, 2015 में ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल रिपीट हुआ है 2018 में ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल पे। अपना चौथा सवाल हम लोग का क्या है उसको देखते हैं। क्या बोला गया है सवाल में कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है बहुपद का, तो बहुपद क्या होगा हमारा। तो हम लोग जानते हैं, इस सवाल को हम लोग हल करते हैं कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को दिया गया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को दिया गया है कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि शून्यकों का योग, शून्यांकों का योग 2 दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 2। अल्फा इंटू बीटा का मान हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए -15 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, चूंकि द्विघात बहुपद निकालने का क्या फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या हो जाता है हमारा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है द्विघात बहुपद का।
तो एक जगह पे हमेशा 1 डालेंगे जब तक कुछ अचर पद नहीं अलग से बोला जाए आपको। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, तो ब्रैकेट में हम लोग -15 यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम गुना करें x से इसमें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x हो जाएगा और प्लस गुने माइनस -15 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ये आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -2x -15, तो एक्स स्क्वायर -2x यहाँ +15 है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक्स स्क्वायर -2x -15 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा सवाल हम लोग अपना देखते हैं कि क्या है हम लोग का पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं अब हम लोग कि यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल पूछा गया है हमसे। इसको समझिएगा अच्छा तरीके से। देखिए कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग कि त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है ax⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है हमारा d होता है। ये होता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा। तो यदि त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक कितना है, शून्य। त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, इसके शून्यक 3 होते हैं, एक अल्फा एक बीटा और क्या है एक गामा होता है, ठीक है, अल्फा बीटा और क्या होता है गामा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक शून्यांक कोई शून्य है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इस सवाल में कि मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक है, अल्फा बीटा और क्या है गामा है। तो हम मान लेते हैं क्या, अल्फा है बीटा है और क्या है गामा है। तो हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर हमारा क्या है 0 मान लेते हैं, क्योंकि बोला गया है सवाल में आपसे कि त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक कितना है, शून्य है, तो अल्फा का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। तो अब अगर हम निकालें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है हमारा c/a होता है। फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अब अगर इसमें मान डालें, अल्फा की जगह पे 0 डाल देंगे, बीटा की जगह पे बीटा ही रहेगा, 0 गुना बीटा प्लस बीटा का बीटा और गामा का गामा हो जाएगा प्लस गामा का जगह पे गामा ही रहेगा, अल्फा की जगह पे हम लोग 0 डाल देंगे, बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी कि ये 0 हो जाएगा हमारा और यहाँ पे बीटा इंटू गामा बचेगा प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर c/a, यानी कि बीटा इंटू क्या बचेगा हमारे पास गामा बराबर c/a। देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल, इसके जो दो अन्य शून्यक है उसके मतलब उसका गुणनफल हमसे पूछा गया था। दो अन्य शून्यक थे बीटा और गामा, तो इसका गुणनफल क्या आ गया हमारे पास आंसर c/a आ गया, ठीक है, c/ क्या आ गया a आ गया। तो इसलिए देखेंगे c/a कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो c/a ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 6 नंबर हमारा कि p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x⁴ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x-2 से भाज्य है, यानी कि पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, दो बहुपद है, एक बहुपद हमारे पास ये है, तो ये जो बहुपद है इस छोटे से बहुपद से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब है कि x-2 बराबर इसको हम लोग 0 कर लेंगे, x-2 बराबर कितना कर लेंगे हम लोग 0 कर लेंगे, क्योंकि इससे यह पूर्णतः बहुपद विभाज्य है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस 2 को इस बहुपद में हम लोग डाल देंगे, ठीक है, डालने पर हमारा क्या हो, पूर्णतः विभाज्य है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए शेषफल प्रमेय से। तो वही लॉजिक शेषफल प्रमेय वाला लगाते हैं यहाँ पे। तो x की जगह पे अगर हम डालें, x की जगह पे अगर हम डालें यहाँ पे बहुपद हमारे पास क्या है, x⁴ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 है। तो अगर हम x की जगह पे डालते हैं 2, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p गुने 2 अब प्लस कितना हो 8 बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः विभाज्य है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, इसलिए बराबर में हम लोग 0 डाले हैं। अगर 2 पर पावर 3 देखें तो 2 दूना 4, 4 दूना
8 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 × 16 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2p हो जाएगा, 2 में p से गुना हो 2p हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर आगे अगर हल करें तो -2p का -2p ही रहेगा, और यहाँ अगर देखें तो 8, 8, 16, 16, 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि -2p बराबर क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा -32 बटा -2, यहाँ पे गुना में जो था -2 यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कम 2, 16 दूना 32, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 16 है, यहाँ पे 0 है, 3 है, ऑप्शन सी 5 है, और ऑप्शन डी में हमारा क्या दे रहा है 16 दे रहा है। तो इस प्रकार इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप पीछे के बहुपद की क्लास को अगर देख के आए होंगे तो आपको भली भांति से यह चीज समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल पे। क्या है कि यदि बहुपद fx बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है तो हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच में रिलेशन पूछा गया। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि बहुपद हमारे पास क्या है। तो बहुपद हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुपद हमारे पास है 2x²। 7 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं कि 2x² है प्लस 6x है माइनस 6 है। अगर इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, इसके अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस का माइनस, अब b के जगह पे कितना है -6, अब बटा a के जगह पे कितना है 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि -3 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार देखें अल्फा इंटू बीटा का अगर मान देखें तो कितना होता है c/a। तो c के जगह पे देखें तो -6 बटा a के जगह पे देखें तो 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि -3। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो हम निकाले हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकालने पर -3 आया, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल भी निकाले हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास -3 आ रहा है। तो यानी कि क्या रिलेशन समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है क्या अल्फा इंटू बीटा के। तो यही हमारा रिलेशन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। 8वां सवाल जो है 8वां, उसको अब हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का। देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए, बहुपद नहीं होने के शर्त पहले आप समझिए, 3 शर्त है, अगर उसको अगर पार कर गया, वो हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं पहले से कि 3 एग्जामिनेशन है, अगर उस 3 एग्जामिनेशन को अगर वो पार कर जा रहा है तो वह बहुपद हो जाएगा। अगर उस 3 एग्जामिनेशन को वह पार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह बहुपद नहीं होगा। कौन कौन एग्जामिनेशन था कि यदि बहुपद न होने के शर्त, बहुपद न होने के शर्त, बहुपद न होने के शर्त क्या क्या थे इसको हम लोग देखते हैं। बहुपद कब नहीं होगा, तो पहला कि यदि चर रूट में हो, यदि चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, यदि चर बट्टा में हो तब बहुपद नहीं होगा। तीसरा बात कि यदि चर पर पावर माइनस में हो तब बहुपद नहीं होगा। यानी कि इस अगर 3 एग्जामिनेशन को अगर कोई पार कर जाएगा तो वह बहुपद हो जाएगा, और इस तीनों एग्जामिनेशन में से अगर किसी एग्जामिनेशन में वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो चलिए आइए इसको अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे पहला शर्त देखिए, यदि चर रूट में हो, चर सिर्फ हम लोग को चर देखना है, हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ चर देखना है। तो यहाँ पे अगर चर को हम देखें, यहाँ पे चर ये है, अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ चर से मतलब है अल्फाबेट से। चलिए,
तो यहाँ चर देखे तो चर रूट में नहीं है, तो पहला एग्जामिनेशन ये पार कर गया। दूसरा देखे यदि चर बट्टा में हो तो चर क्या बट्टा में है, नहीं। अंक बट्टा में है तो अंक बट्टा में है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अंक से हमें सिर्फ चर से लेना देना है, यानी कि चर बट्टा में नहीं है, तो यह भी एग्जाम में यह पार कर गया। तीसरा यदि चर पर पावर माइनस में हो, यहाँ देखिए अगर चर पे पावर माइनस में है क्या, तो नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो यानी कि यह बहुपद है। यह क्या है, हमारा बहुपद है। हमसे पूछा जाए कौन बहुपद नहीं है, तो यह क्या है, हमारा बहुपद है, बहुपद है। चलिए अगला इसको अगर देखें तो इसको अगर देखें तो सबसे पहले यदि चर रूट में हो, चर रूट में है क्या, नहीं। चर रूट में है क्या, नहीं। चर रूट में है। देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ रूट में है, लेकिन रूट में है, लेकिन क्या है रूट में, अचर है, अचर रूट में है। अचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ चर से लेना देना है। तो यानी कि पहला पड़ाव ये भी पार कर गया कि यहाँ चर रूट में नहीं है। दूसरा अगर देखें चर बट्टा में हो तो चर बट्टा में नहीं है, चर बट्टा में यहाँ पे नहीं है, तो दो एग्जामिनेशन यह पार कर गया है। अब तीसरा को देखें, यदि चर पर पावर माइनस में, चर पे पावर माइनस में है क्या, नहीं। चर पे पावर माइनस में है क्या, नहीं। चर पे पावर माइनस में है क्या, नहीं। तो यानी कि तीनों पड़ाव को यह पार कर गया है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है। अब आगे अगर आए यहाँ पे अगर इसको देखें हम लोग पहले, तो क्या चर रूट में है, नहीं है, पहला परीक्षा पास कर गया यह। दूसरा अगर देखें चर बटा में है क्या, नहीं है, तो दूसरा भी पार। चर पे पावर माइनस में है क्या, नहीं। तो यानी कि तीनों पड़ाव यह पार कर चुका है, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। अगर इसको देखें यहाँ पे, इसको अगर देखें ऑप्शन नंबर सी को देखें यहाँ पे, तो क्या चर रूट में है, तो चर रूट में है, चर रूट में नहीं है हमारा, ठीक है। तो पहला एग्जामिनेशन यह पार कर गया। दूसरा यदि चर बट्टा में हो तो चर क्या आ गया, बटा में आ गया है, 1/x-1, यानी बटा में आ गया है। तो यहाँ पे यह एग्जाम में यह क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो आप लोगों को पता होगा यह एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में क्या है, शून्यकों के बीच में क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अगर c यहाँ हम लोग देखें तो c हमारे पास कितना है, 5 हो जाएगा, और a अगर हमारे पास देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है, तो 5/1, यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बहुपद x स्क्वायर माइनस, बहुपद हमारे पास क्या है 10वां सवाल का, कि x स्क्वायर माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक -3 है, यानी एक शून्यक -3 है, यानी कि x बराबर -3। तो k का मान क्या होगा, एक शून्यक अगर -3 है तो यहाँ पे इस जो शून्यक है इसमें डालने पर 0 होना चाहिए, तो यानी कि x की जगह पे हम लोग डालेंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस के गुने -3 माइनस 42 बराबर 0। तो यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 42 बराबर 0 आ जाएगा। तो यानी 3 के अगर बराबर करें तो इधर प्लस 42 आ जाएगा, और इधर माइनस कितना चला जाएगा, माइनस में 9 चला जाएगा। तो अगर आगे अगर हम लोग देखें तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 12, 3 आ जाएगा हमारे पास, 33 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटाने पर 42 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 33 आ जाएगा। तो 33 और k बराबर कितना हो जाएगा, 33/3, यानी कि 3 एकम 3 और 11 बार में k बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो इसका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9, बी 10 है, और सी कितना है, 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि बहुपद 4x स्क्वायर, बहुपद क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c/a कहने का मतलब यहाँ पे a का मान अगर देखें तो a का मान हमारे पास 4 है, b का मान अगर देखें तो हमारे पास -4 है, c का मान देखें तो 1 है। तो c का वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे, और a का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, तो 1/4 हो जाएगा इस सवाल का क्या राइट आंसर। देखते हैं कि ऑप्शन ए में -1 है, ऑप्शन बी में क्या है 1 है, और ऑप्शन सी में 1 बटा क्या है
देखना पड़ेगा, ठीक है। इसे इसमें क्या है देख लेते हैं, इसमें क्या है। चलिए देखिए, ऑप्शन सी में हमारे पास कितना है, ऑप्शन सी में हमारे पास 1/4 दिया गया है और ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। तो क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए क्या है, 12 नंबर सवाल है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस बी, तो माइनस तो एक फार्मूला वाला माइनस है और एक माइनस यहाँ पे -1 है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे -1/a। a का वैल्यू भी हम लोग कितना डालेंगे, 1 डालेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का। 13 नंबर सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो हम आपको बता चुके हैं पहले कि यदि चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा, चर पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए चर रूट में, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ चर क्या आ गया, रूट में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह बहुपद है क्योंकि यहाँ चर रूट में नहीं है, संख्या रूट में है तो उससे कोई लेना देना है नहीं, चर पे पावर माइनस में नहीं, चर बटा में नहीं, तो इसलिए बहुपद है। यह भी बहुपद है, यहाँ पे चर रूट में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, चर बटा में नहीं है, इसलिए बहुपद है। यहाँ पे अगर -7 को देखें तो -7 को आप लेके कंफ्यूज होंगे कि यह बहुपद है कि नहीं, यह बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो यह बहुपद है क्योंकि अगर इसके पावर में अगर हम लोग इस प्रकार से अगर इसको लिख दे तो यह बहुपद है, क्योंकि यह चर रूट में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है, 0 है तो 0 को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -7 आपका एक बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद का नाम है अचर बहुपद। सिर्फ अगर कोई अंक दिया गया है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अचर बहुपद है ये, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचर बहुपद। तो यह भी हमारा बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, यदि अल्फा और बीटा px बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो हम लोग अगर एलसीएम ले ले, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम ले ले तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। उसके बाद अल्फा से अल्फा समाप्त हो जाएगा तो बीटा से इसमें गुना हो जाएगा, 1 से बीटा में गुना होगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा समाप्त हो जाएगा तो अल्फा से 1 में गुना होगा तो अल्फा हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है, -b/a। मेन बटा यहाँ पे डालेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, मेन बटा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। हम लोग को मालूम है कि -b/a तो हो जाएगा और नीचे जब बटा में कुछ चीज़ होता है तो वह पलट जाता है, a ऊपर चला जाएगा और c नीचे चला आएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -b/c। तो अब वैल्यू डाल देते हैं -b। तो -b अगर इसमें हम देखें सवाल में, ठीक है, यहाँ पे b देखे तो -1 हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। और c अगर देखे तो c भी हमारे पास कितना है, c हमारे पास 1 है, तो यानी कि -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। तो -1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि यदि 15 नंबर सवाल देखते हैं कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सेम ही सवाल यहाँ पे रिपीट है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो इतना हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -b/a। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बदल देते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बदल देते हैं क्या, -b। तो -b अगर देखे, -b देखे तो यहाँ पे पहले माइनस, तो एक पहले से फार्मूला का माइनस है और यहाँ पे b भी माइनस में पहले है,
तो यहाँ पे -5 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, बटा सी का मान अगर देखें तो कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 लिख देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/7, 5 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 5/7, ऑप्शन नंबर बी। माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अलजेब्रा में आपको ना माइनस प्लस का ध्यान रखना है। सेम ही ऑप्शन दिया जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आप अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो प्लस माइनस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 के मूल है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, 2 सवाल ऐसा हम करवा चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए ये भी सवाल सेम है, तो 16 और 17 आप खुद कीजिएगा, 18 हम बता देते हैं, 18 भी सेम है लेकिन हम करके बता देते हैं आपको। चलिए 18 क्या है, 18 नंबर सवाल कि यदि बहुपद x² - 3x + 5, बहुपद हमारे पास क्या है x² - 3x + 5 है। 18 नंबर सवाल कि बहुपद हमारे पास है x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालना है, इसका मान निकालना है हम लोग को। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग देखिए एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा समाप्त हो जाएगा, तो अल्फा जो बचा से इसे ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, तो अल्फा गुने अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा, अल्फा से अल्फा समाप्त हो जाएगा, बीटा बचा, बीटा से बीटा में गुना हो तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आया क्या, आया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़े, अब यहाँ पे फार्मूला आपको तोड़ना पड़ेगा तभी जाके आप आंसर के पास पहुँचिएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 2 अल्फा इंटू बीटा एक्स्ट्रा आएगा, तो उस एक्स्ट्रा को मेंटेन करने के लिए हम लोग इधर -2 अल्फा इंटू बीटा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मान यहाँ पे डालेंगे, अगर इस सवाल में हम लोग अगर अल्फा और बीटा का मान निकाले, अल्फा प्लस बीटा अगर इस में निकाले हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -3 बटा a का मान कितना है 1 है, तो यानी कि +3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का अगर मान निकाले c/a, तो 5/1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 3 आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 है, बटा अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 दूना कितना आ जाएगा 10 बटा 5 आ जाएगा, तो 9 में से 10 नहीं जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा के बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो -1/5 आ जाएगा, ठीक है। -1 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि -1/5 कहाँ है, 5 है, -5 है, 1/5 है, -1/5, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 18 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघाती बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा -d/a होता है। अल्फा अगर कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसमें 3 सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो हमसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा गया है, तो क्या होता है -d/a होता है, तो -d/a ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है -d/a, ठीक है। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला जो हमारा ये लास्ट सवाल है, इसको अब हम लोग करते हैं, क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, आपके पास प्रश्न दिया गया है और आपके पास आंसर भी है। तो ऑब्जेक्टिव है तो कोशिश कीजिए कि बनाने से बचिए, आप बनाने में आप समय बर्बाद कीजिएगा, जबकि आपके पास सवाल भी है जवाब भी है, तो आप सिर्फ वेरीफाई कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
आप बना भी सकते हैं या वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिंपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और इसका हल निकालना है, बराबर में 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3, यानी एक्स बराबर एक रूट 3 हो जाएगा और एक आंसर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो रूट 3 और माइनस रूट 3 हमारा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमने जो आपको बताया वो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल अपने क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के जो कुछ प्रश्न है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।